गुड मॉर्निंग क्लास। इतिहास हम पढ़ रहे थे और हमने महाकाव्य तक पढ़ लिया था। ऐतिहासिक काल में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? अभिलेख पढ़ लिए थे, फिर सिक्के वगैरह पढ़ लिए थे, किताबें पढ़ ली थी, साहित्यिक किताबें, फिर यात्री, विदेशी यात्री, उसके बाद वेद, वेदांग, उपनिषद और वेदांत, ये सब चीज पढ़ ली थी। और उसके बाद हम पढ़ ले थे रामायण और महाभारत। रामायण के बारे में भी आपको बता दिया था, महाभारत भी आपको बता दिया गया था। महाभारत में देखिए क्या पढ़ा था हमने। महाभारत जो है ये सबसे बड़ा क्या है? एपिक की कैटेगरी के अंदर आता है ये। ठीक है, किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? एपिक, यानी कि महाकाव्य। महाभारत की जो रचना है वो आपको ऐसे याद करवाई थी कि ये सबसे बड़ी है पृथ्वी। ठीक है, जैसे ये सबसे बड़ा है महाभारत, ऐसे ही सबसे बड़ी है हमारी पृथ्वी। और इसका अगर सबसे बड़ा व्यास देखे जाए, ठीक है, डायमीटर देखें तो उसका नाम होता है व्यास। सबसे बड़ी त्रिज्या क्या होती है? इसकी व्यास। तो इसी से इसको याद रखेंगे कि इसकी जो रचना की थी वो महर्षि वेद व्यास ने की थी। और रामायण की रचना किसने की थी? याद है किसी को? रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने। देखिए शुरुआत में महाभारत में 8800 श्लोक थे, लेकिन 8800 श्लोक थे जब, तो धीरे धीरे से वो बढ़ते गए और वर्तमान में इसमें कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक है इसमें। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। इसके लेसन्स को कहा गया था पर्व। रामायण के लेसन्स को कहा गया था आपके कांड, जिसको हम पाठ बोलते हैं हिंदी में। तो रामायण के जो लेसन्स थे, पाठ थे, उनको कांड कहा गया था, जबकि महाभारत के जो लेसन्स थे इनको पर्व कहा गया था। और आपको बताया था कि इसमें 18 पर्व थे, जिसमें भीष्म जो पर्व है वो सबसे प्रमुख पर्व है। और इसी भीष्म पर्व के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो गीता का ज्ञान देते हुए देखे जा सकते हैं। और इसी को इसीलिए, क्योंकि वो गीता का ज्ञान दे रहे, इसीलिए इसको बोला गया था भागवत गीता। आजकल भागवत गीता किस काम में ली जाती है? पढ़ता है जी भागवत गीता को? आप में से कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं भागवत गीता? कोई थोड़ा मोटे पढ़ते होंगे, कोई ज्यादा एज के हैं जो फ्री हो गए हैं सब अपने काम धाम से, बच्चे शादी विवाह करके, और बिल्कुल फ्री है वो लोग। हो सकता है कि भागवत गीता पढ़ते हो। नई पीढ़ी में भी कोई कोई मिल सकता है जो ज्यादा ही श्रद्धा हो जिनकी भगवान में, तो वो भागवत गीता पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका काम आजकल कुछ और ही है। इसका काम और ही है कुछ। कोर्ट में शपथ दिलाई जाती है इसको। कोर्ट में इस गीता को भगवान माना जाता है और वहां पे शपथ दिलाई जाती है कि मैं जो भी कहूंगा इसके ऊपर हाथ रख करके वो सब सच कहूंगा, झूठ कुछ बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, जबकि क्या होता है वहां भागवत गीता के ऊपर भी झूठ बोलने वाले तो बोल ही देते हैं। ठीक है, ये नहीं। तो इसका सबसे प्रमुख पर्व विश्व परम, और इसी को कहा गया है भागवत गीता। तो ये आपका महाभारत में इतनी चीजें थी। ठीक है, इनसे बार कुछ नहीं पूछेगा महाभारत में ज्यादातर। तो अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार इसको डिटेल में चर्चा कर लेते हैं हम। अब तक हमने पढ़ लिया है इतिहास में। सबसे पहले हम लगे थे प्राक ऐतिहासिक से। प्राक ऐतिहासिक, फिर हम आए थे आद्य ऐतिहासिक पर। और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक में कोई लिखित स्रोत नहीं थे, उन्होंने लिखना जाना ही नहीं था। उस समय की जो भी थे आदमी इंसान, तो वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। आद्य ऐतिहासिक में पढ़ना लिखना जानते थे, लिखना जानते थे, पढ़ना भी जानता था, लेकिन जो लिखा था वो इनके समझ में उनको कोई पढ़ नहीं लिख पाया। ऐसे ही से कुछ करके लिख रखा था, तो बता सकता है कोई क्या लिख रखा मैंने? तो ऐसा कुछ लिख के गए थे जिसको पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक में साफ साफ लिखे गए थे, ऐतिहासिक में साफ साफ लिखे गए जिसको हम पढ़ भी सके और उसका मीनिंग भी हम निकाल सके, तो वो हमारे समझ में भी आ गई थी। देखिए ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक में हमने पढ़ा था पाषाण काल। पाषाण काल में अलग अलग स्टेज पढ़ी थी, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण, ताम्र पाषाण वगैरह ये पढ़ी थी। आद्य ऐतिहासिक में हमने मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता पढ़ी थी। सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से पढ़ी थी। इसके अलावा और थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता, वो इसके सब कैटेगरी में आ गई थी। हालांकि मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक में हमने पढ़ ली थी। और ऐतिहासिक में जो है, देखिए ऐतिहासिक में हम अब पढ़ रहे हैं वेद पढ़ेंगे अब हम, वैदिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक में भी कुछ हिस्सा हमने इसका कवर कर लिया है। जो शुरुआती इतिहास था वो पढ़ लिया हमने, इसमें वेद पढ़ लिए हैं, वेदांत पढ़ लिए हैं, उपनिषद पढ़ लिए हैं, विदेशी यात्री पढ़ लिए, विदेशी यात्रियों द्वारा किताब पढ़ लिए हैं, सिक्के पढ़ लिए हैं, अभिलेख पढ़ लिए हैं। तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे वैदिक काल,
यानी कि इतिहास जो है ना, इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास, वो स्टार्ट होता आपका वैदिक काल से। और वैदिक काल से कैसे स्टार्ट हुआ ये देखिए, सिंधु सभ्यता आपकी, सिंधु सभ्यता 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चली थी। 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चली थी आपकी सिंधु सभ्यता। और अब देखिए बीसी में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, बीसी आपको 2-3 बार समझा चुके हैं कि एडी से पहले एक यहाँ पे लाइन थी 0, इससे पहले का जो भी काल था ये बीसी था, फिर यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके 2026 तक हम पहुंच गए हैं। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। तो सिंधु सभ्यता आपकी चली थी 2500 से 1750 तक। इसके बाद जो वैदिक काल रहा हमारा, वैदिक काल ये था हमारा 1500 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, अब आप लोग सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल करने की तो आपकी इच्छा बड़ी रहती है, बहुत ज्यादा सवाल करते हो। अब आप कहोगे सर 1750 से जो ये 250 वर्ष थे ये कहाँ गए, इनमें हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए सिंधु सभ्यता आपको बताया था कि किसी मौसम के परिवर्तन के कारण, मौसम के प्रभाव में आकर बाढ़ वगैरह या सूखा ड्रॉट के कारण ये जो सभ्यता थी ये यहाँ विनाश की तरफ चली गई थी और ये धीरे धीरे खत्म हो गई थी। ठीक है, ये एक साफ सुथरी शहरी सभ्यता थी और उसका प्रमाण हमें मिला था कि इसमें सड़कें ढकी हुई थी, नालियां ढकी हुई थी, सड़कें सीधी थी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी। एक जो इसको आकार दिया गया था, मुख्य रूप से जो कमरे थे, जो दीवारें थी वो सब साफ सुथरी थी। दीवारों के शहरों के बाहर बाउंड्री खींची हुई थी, किले थे, दुर्ग थे, तो इसलिए हम इसको शहरी सभ्यता कहते हैं। लेकिन कोई भी जब सभ्यता खत्म होती है ना, अब आप मान के चलो कि जैसे कोरोना आया था तो मुख्य रूप से तो वो 3 महीने या 4 महीने 5 महीने रहा था, लेकिन उसी को दोबारा जब डेवलप होने में टाइम लगा था ना, तो आपको लगा होगा 6 महीने, साल तो लगा ही है ना उसको, क्योंकि वो एक छोटी बीमारी थी इसलिए उसको साल लग गया। लेकिन ये तो बहुत विनाशकारी सभ्यता थी यहाँ पे, इसमें सिंधु सभ्यता में तो विनाश हुआ था बिल्कुल, सब शहर सब नीचे दब गए थे, मिट्टी के नीचे पता नहीं कितने कितने फुट। तो इसको जब धीरे धीरे, जैसे हिरोशिमा ले लेते हैं आप, हिरोशिमा पे जब हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर हैं, परमाणु बम इनके ऊपर गिरा था तो ध्वस्त तो एकदम हो गए, लेकिन इनको दोबारा से उठने में बिल्डिंगें बनी, फिर वहां पे डेवलपमेंट हुआ, नालियां बनी, फिर वहां पे पानी के स्रोत बने, धीरे धीरे से उसको काफी साल के बाद वो विकसित हो पाए थे। तो ये जो टाइम होता है इस दौरान धीरे धीरे विकसित होने का, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन फेज। तो इसी प्रकार से यहाँ जब ये 1750 बीसी में जब विनाश आया यहाँ पे, तो उसके बाद 250 सालों तक कुछ नहीं हुआ और 250 सालों के पीरियड को हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे फिर वैदिक काल आया था, उसमें आए, फिर उसमें वेद लिखे, फिर 3 वेदों के बाद चौथा वेद हुआ। तो ये जो फेज था ये ट्रांजिशन फेज, इसके बाद यहाँ वैदिक काल की शुरुआत हुई थी धीरे धीरे। ठीक है, और ये 1500 से स्टार्ट होके फिर जो वैदिक काल था ये 600 बीसी तक चला था। अब इसे भी हम क्या करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, 1500 से 600 के बीच में अपनी सुविधा के अनुसार इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे। एक हो जाएगा आपका 1500 से 1000 बीसी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें वेद त्रयी लिखे गए थे। वेद त्रयी कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जब दोबारा से विकास होना स्टार्ट हुआ तो 3 वेदों को, जो प्रारंभिक 3 वेद थे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उनकी रचना हुई थी और इस काल को कहा गया वेद त्रयी। इस काल को क्या कहा गया, वेदों के काल को वैदिक काल कहा गया और वेद त्रयी बोला गया इसको। दूसरे फेज को हमने समझने के लिए इसमें लिख लिया 1000 से 600 बीसी। देखिए हो गया कि नहीं पूरा 1500 से 600। तो इसमें हुई थी अर्थर्वेद, जो चौथा वेद है उसकी रचना हुई थी, अर्थर्वेद की रचना। ठीक है, अब आप लोग बताइए सोच के कि ये ज्यादा पुरानी होगी या ये ज्यादा पुरानी होगी, कौन सी ज्यादा पुरानी सभ्यता होगी इसमें। तो ये ज्यादा पुराना, ऑब्वियसली ये ज्यादा पुराना होगा, क्योंकि ये बीसी में चल रहा है तो ये ज्यादा पहले आया था, तो इसका मतलब ये ज्यादा पुराना होगा, ये ग्रामीण टाइप होगा बिल्कुल से। और जब इस पीरियड में आए होंगे, जब कोई भी काल धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो समझ आती है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है, तो ये थोड़ी हल्की हल्की शहरी रही होगी। ठीक है, शहरी या नगरीय सभ्यता, क्योंकि हल्का का विकास तो हुआ होगा ना धीरे धीरे जब आगे चल रहे थे। ठीक है, तो ये ज्यादा ग्रामीण हो गई। और दूसरी जो सभ्यता थी, जो अर्थर्वेद जब बना था, अर्थर्वेद, तो वो आपकी थोड़ी सी शहरी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है,
और इसीलिए इस काल को कहा गया था वैदिक काल, क्योंकि इन कालखंड में वेदों की रचना हुई थी। वेदों की क्या हुई थी, इसमें रचना हुई थी। अब 600 BC हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, वैदिक काल आ गया। फिर आएंगे आपके महाजनपद। महाजनपद में क्या हुआ था, धीरे धीरे महाजनपद में क्या हुआ, धीरे धीरे लोहा की शुरुआत हो गई। तांबा तो पहले ही मिल चुका था, फिर धीरे धीरे दुकानें बनने लगी, बिजनेस बढ़ने लगा, व्यापार हो गया, फर्नीचर का काम चलने लग गया। तो उस तरह से जब काम चलने लगा तो शहरों की शुरुआत हो गई। शहरों में लोगों की भीड़ लगने लगी, डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं आने लगी, अलग अलग जगह से लोग आने लगे, उनकी सभ्यताएं मिल गई आपस में, तो वो बन गए महाजनपद। महाजनपद के बाद फिर हम पढ़ेंगे आक्रमण काल। इस फिर हम पढ़ेंगे आक्रमण काल। आक्रमण काल में कुषाण आए थे बाहर से, फिर पल्लव वंश आए थे, फिर हुंड आए थे, तो वो आक्रमण काल में आ जाएगा। आक्रमण काल के बाद फिर आ जाएगा आपका गुप्त काल। गुप्त काल के बाद हम पढ़ेंगे वर्धन वंश। वर्धन वंश के बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ेंगे, खिलजी, तुगलक, ये सब पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद पढ़ेंगे फिर हम मुगल। मुगलों के बाद डायरेक्ट आ गए थे अंग्रेज। अंग्रेजों के बाद आ गए थे नेता, जो कि अब तक वर्तमान में चल रहे हैं। तो हमें इतिहास में जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो आपकी हिस्ट्री हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम, वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर महाजनपद पढ़ेंगे, आक्रमण काल पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे, वर्धन वंश पढ़ेंगे, वर्धन के बाद फिर आप दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और अंग्रेज काल, फिर नेता वगैरह आ जाएंगे। तो ये हमने इतिहास में पढ़ना है। ठीक है, तो ये वैदिक काल समझ में आ गया। तीन वेद कब बने थे और चौथा वेद कब बना था, ये समझ में आ गया आपको। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। अब हम आगे कल पढ़ेंगे धीरे धीरे वैदिक काल में कौन लोग आए थे और कैसे आए थे, उन्होंने क्या किया था। ठीक है, इनकी क्या क्या सभाएं होती थी, वेदों के बारे में क्या क्या इनका मानना था, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। अब हम ऐतिहासिक काल में चले गए। देखिए आद्य ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक बहुत पीछे से हो गया। अब हम ऐतिहासिक काल में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद फिर हम जैन धर्म पढ़ेंगे, महावीर जैन, उनके तीर्थंकर कराएंगे, फिर बुद्ध आ जाएगा, फिर हम थोड़े थोड़े ईसाई, फारसी धर्म, इनके बारे में पढ़ के फिर हम चले जाएंगे यहाँ पे महाजनपद में। ये आपकी हिस्ट्री है। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बाद में दिक्कत आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम कल करवा देंगे आपको।